नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के इस वीडियो में देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रकीर्णन से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त स्थान होता है। जब अल्फा कण का जो प्रकीर्णन कराए थे रदरफोर्ड ने, वो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से सीधे गुजर गए। यानी जो अधिकांश अल्फा कण जो था वो स्वर्ण पन्नी से सीधे हट गया। जो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। तो हमारी सी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोपेनॉन किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है। देखिए ऑप्शन दिया ए एल्कोहल, दूसरा दिया एस्टर तथा एल्कोहल कीटोन। जो आपका प्रोपेन की समजाति जो होता है आपका कीटोन समजाति से होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया कौन सा उत्पाद बनाता है। देखिए अम्ल जब क्षार से अपक्रिया करता है तो आपका जो होता है लवण और जल बनाता है। ठीक है, अम्ल क्षार से अपक्रिया कर क्या बनाता है, लवण पर जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अम्ल होता है धातु से अपक्रिया कर लवण प्लस H2O गैस देता है। ठीक है, अम्ल धातु से अपक्रिया कर लवण प्लस H2O गैस देता है। ठीक है, कुछ दोनों क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल के अग्निशामक में किया जाता है। जो सोडा अम्ल के अग्निशामक के रूप में जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका बी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, न्यूमेरिकल है। ठीक, न्यूमेरिकल छोड़िए। चलिए, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपका जो विधि अपनाई जाती है वो आपका विधि जो है हो जाएगा आपका ध्रुवन सोडा विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, या जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराता है तो निम्नलिखित में किस उत्पाद का निर्माण। देखिए BSO4 और 2NaCl का काला अवक्षेप BSO4। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को अपक्रिया कराया जाता है तो BSO4 जो होता है वो आपको श्वेत अवक्षेप देता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मिलते हैं दूसरे 8वां नंबर का, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर और बिना बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है किस प्रकार की अपक्रिया। जो चूना पत्थर है बिना बुझे हुए चूने के रूप में परिवर्तित हो जाता है वो किस प्रकार की अपक्रिया है। अपक्रिया आपका दिया है, देखिए यहाँ पर 8 नंबर को, संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अपघटन अपक्रिया। जब चूना जल से अपक्रिया करता है तो अब जल अपघटन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है। गैस में प्रक्षिप्त ठोस पदार्थ में निलंबन कहा जाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, निलंबन के कारण आंखों के लिए अदृश्य होता है। जो निलंबन का कोण होता है वह विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, क्योंकि निलंबन के कोणों को देखा जा सकता है। कोलाइडी एक निलंबन है। कोलाइड क्या है, एक निलंबन है। कोलाइड क्या है, एक निलंबन है। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर छोटा कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। जो पृथ्वी का जो भार होता है वो चंद्रमा पर जब जाता है तो mg/6 हो जाता है। ठीक है, mg/6 हो जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर
जो आपका ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर, देखिए समझिए आंसर को समझिए। यहाँ पर दिया है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक। जब हम किसी वस्तु को भार को पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो यह जो होगा आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा को उसके भार के 6 गुना हो जाता है। क्या बोला है? 6 गुना हो जाता है। पृथ्वी पर आपका 6 है 1 गुना रहेगा और वही चंद्रमा पर जाएगा तो आपका 6 गुना था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, किस प्रकार की गति है? एक चाल धीमी सीधे पथ पर चलती है, धीमी हो जाती है और रुक जाती है, धीमी होते होते रुक जाती है। एक कैसी गति है? जो ये गति है आपका असमान गति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर 12 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? वेग में परिवर्तन की दर को कौन दर्शाता है? जो वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है आपका जो होता है त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण बनती है? वायुमंडल परिक्रमण, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय विक्षेपण, वायुमंडलीय परिवर्तन। जो मुड़ने की घटना जब होती है आपका वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि जितना उठा हुआ प्रतीत होगा, टेढ़ा हुआ प्रतीत होगा, सब जो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। ठीक है, और टेढ़ा हुआ मेढ़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन दे जाएगा वहाँ पर परिवर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण प्रकीर्णन हुआ था। अपवर्तन मानना है उठा हुआ, सिक्का नीचे हल्का सा उठा, सब अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर ऊंचाई दिया है अवर्धन न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी की ऊंचाई के h बराबर h। देखिए 15 सेंटीमीटर वाले किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण उत्पन्न अवर्धन 0.5 है। अवर्धन जो आपका दिया है यहाँ पर 0.5 दिया है 0.5। यहाँ पर ऊंचाई किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण में माइनस। देखिए यहाँ पर पृथ्वी की ऊंचाई क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बटा h। तो देखिए पृथ्वी की ऊंचाई h, पृथ्वी की ऊंचाई। ठीक है, तो आपका निकालना है तो हो जाएगा आपका ये 10, तो ये हो जाएगा 5। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका 1 बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 15 नंबर किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसे के कारण होता है यह। देखिए ग्रुप डी में हर एक रेलवे एग्जाम में पूछा है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, किसी प्रकाश सीधी रेखा में जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रकाश के एक सीधी रेखा में गुजर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करता है? माने जो बिंदु है विद्युत धारा किसके कारक पर निर्भर करता है? देखिए यहाँ पर केवल तार में प्रवाहित धारा, तार से दूरी तथा तार में प्रवाहित धारा, ना तो दूरी ना तो ये जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होते उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? जो यह है आपको तार से दूरी तथा तार के प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी पिन प्लग में 10 न्यूटन का बल परिणाम से 2 मीटर विस्थापन होता है, बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य पी डब्ल्यू बराबर पी बाई किया गया कार्य, तो 10 गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हम 18 नंबर ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? जब ठोस पदार्थ को हम तापमान देंगे तो हो जाएगा यह कौन की गति ऊर्जा, जब ठोस पदार्थ में तापमान देंगे तो कौन की गति ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 19 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प प्राशन का उदाहरण नहीं है? जो प्राशन का उदाहरण है, प्राशन जो होता है फूलना सिकुड़ना है,
देखिए यहाँ पर CO2 का संचालन एक कोशिकीय स्वच्छ जल पानी में जीवधारी को द्वारा जल प्राप्त करना। तो आपका जो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जीवित कोशिका के अंदर O2 ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 19 नंबर को 20 एक संतृप्त कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। जो गुणसूत्र की संख्या होता है वह असूत्रीय विभाजन द्वारा आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर चलिए यहाँ पर 21 नंबर किस जीवों में विखंडन व अलैंगिक जन्म प्रजनन नहीं होता है। अलैंगिक जन्म प्रजनन किस में नहीं होता। अमीबा, केचुआ, प्लेमनेरिया, प्लेजिडिन। तो देखिए 21 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बी जो होता है करेक्ट आंसर यानी केचुआ। देखिए यहाँ पर 22 नंबर कोशिका में निम्नलिखित से अभिक्रिया कहाँ होती है। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले बनता है। जो होता है यह आपका कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए 23 नंबर हम क्वेश्चन आपको बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है जो आपको यहाँ पर दे दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम वोल्ट्री के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में ठीक है तो आपका श्रेणी क्रम है तो 1/4 1/8 1/12। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आंसर जो आपका हो जाएगा जो है 23 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होता है जिसे संकुचन शिथिल संचालन होता है। घनाभीय उपकला ऊतक, सल्के उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जो आपका होता है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक में होता है। ठीक है क्या होता है पेशीय ऊतक में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 25 नंबर कौन सा के लाभ है। इससे केले जैसे विभाजित पौधों के प्रधान स्वभाव इसके लिए पर परागण की आवश्यकता होती है। सभी नए पदार्थ अनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधों में भिन्न हो जाए। इस प्रकार पौधों में फल लगाने में अधिक समय लगता है। देखिए आपका 25 नंबर आंसर जो हो जाएगा आपका इसमें केवल जैसे विजित पदार्थ संभव है। देखिए आपका 25 नंबर आंसर हो जाएगा जो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए अब जो क्वेश्चन है हम कल इसका कहिएगा तो PDF हम डलवा देंगे। ठीक है ग्रुप डी का सेट नंबर 32 है जो SK झा से PDF है उससे चल रहा है अभी। ठीक सेट 32 ठीक है और इसका कहिएगा तो PDF डलवा देंगे, सोल्यूशन भी डलवा देंगे। ठीक है ठीक फिर कल दूसरे सेट के साथ मिलते हैं। तब तक रिवीजन करते रहिए क्योंकि रेलवे का जो एग्ज़ाम है मई जून में होने वाला है। ठीक जून जुलाई में होगा एग्ज़ाम। ठीक है ग्रुप डी का भी होगा। तो चलिए दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक श्री राधा राधा। जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़िए।